नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं राशियों की श्रृंखलाओं के ऊपर। अब से 12 राशियां 2023 के लिए डिस्कशन की जाएगी और बताया जाएगा कि आपका अगर लग्न जो है पहली राशि मेष का है तो साल कैसा रहने वाला है, क्या उतार चढ़ाव आपके ऊपर आएंगे। देखिए, अगर आपके यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका जो लग्न बनता है वह कौन सा बनता है, मेष लग्न बनता है। और अगर आप मेष लग्न के या फिर मेष चंद्र राशि के हैं तो आपको इस वर्ष जो चीज़ें एक्टिवेशन में रहेंगी कि 17 जनवरी के आसपास शनि महाराज जो होंगे वह कुंभ राशि में आएंगे। इसको नोट कर लीजिए 11 नंबर में। तो 11 नंबर आपके चार्ट का कौन सा होता है, आपका यह वाला भाव होगा। और शनि देव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, कौन कौन सी, तीसरी होती है, 7वीं होती है और 10वीं दृष्टि होती है। तो तीसरी दृष्टि से दूसरा घर, 7वीं दृष्टि से 5वां घर जो कि आपका लव रोमांस का भाव है, और 10वीं दृष्टि से आपका अष्टम भाव एक्टिवेशन में रहेगा। इस चीज़ को मान लीजिए। उसके बाद जो आपके बृहस्पति महाराज हैं वह भी 2023 में जो आने वाले हैं वह एरीज में आएंगे, मेष राशि में आएंगे, मतलब कि आपके लग्न पर आएंगे। और लग्न से आएंगे तो बृहस्पति देव की पुनः 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं होती है, 7वीं होती है, 9वीं। तो 5वीं दृष्टि जो पड़ती है आपके पंचम भाव में, तो डबल ट्रांजिशन यहाँ पे हो रहा है। तो लव मैरिज करना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप में आप अवश्य बंधेंगे। 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, जिससे आपके विवाह के योग जो हैं, लव मैरिज वाले हैं, विवाह के लिए जा सकते हैं, विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में आगे जाएंगे। 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके भाग्य भाव में पड़ेगी। तो विदेश यात्रा का सोच रहे हैं तो विदेश यात्रा करने के लिए मौका मिलेगा। कुछ हायर एजुकेशन करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए, यह सारी चीज़ें, ये जो ग्रह हैं, ये सारे आपके 12 के 12 चार्ट्स में हम देखेंगे। इसी प्रकार से इन चीज़ों को आपको नोट करके चलना है। अब तो 2023 जो रहने वाला है आपका, वह बुलंदियों को, जिसे हम कहते हैं तिरंगा फहराएंगे आप अपना, क्योंकि बहुत शुभ बन रहा है। कर्म धर्म अधिपति योग आपके पंचम भाव में बन रहा है। तो शनि देव के इस गोचर से, साथ ही साथ बृहस्पति देव के इस गोचर से, इस राशि के जो भी लोग हैं, जो भी जातक जातिकाएं हैं, उनकी किस्मत जो है वो बिल्कुल ही पलट जाएगी। जो चीज़ें आप कई दिनों से वेट कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगी। आर्थिक स्थिति, क्योंकि 11वें भाव से शनिदेव चल रहे हैं, शानदार रह सकती है। जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस में हैं, सफलताएं जो हैं उनको मिलती हुई नज़र आ रही हैं, कोई भी शंका नहीं है। और आप अपने कार्य क्षेत्र में एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। तो अगर आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, अप्रेजल नहीं हुआ है तो अप्रेजल का टाइम है, यहाँ पे अप्रेजल आपका हो सकता है। नोट कर लीजिए, 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में, जैसे ही बृहस्पति आपके मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, आध्यात्मिकता, क्योंकि 9वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा तो आध्यात्मिकता का प्रभाव संचार होगा। आपका भाग्य पक्ष जो है वो प्रबल रह सकता है। इस वर्ष राहु देव जो हैं वो भी आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, जिसके चलते सेहत में, हेल्थ इशू में उतार चढ़ाव आपका लग सकता है। कंफ्यूज आप रह सकते हैं, बस इस कंफ्यूजन को आपको बचाने की आवश्यकता है। अगर इसको आप सही तरीके से ठीक कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और राशिफल का अंग्रेजी वर्जन जल्द से जल्द बना दिया जाएगा, वो भी प्लेलिस्ट में 2023 में डाल दिया जाएगा। और आपको चाहते हैं एनालिसिस करना तो ज्योतिषघर.in से संपर्क कर सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड प्ले स्टोर से आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अल्टीमेटली अगर संक्षेप में करूं तो इस वर्ष आपके कार्य और जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी परियोजनाएं हैं आपकी, वो सभी के सभी ट्रैक पे आ जाएंगे, सही तरीके से चलने लगेंगे। यदि आप अपनी योजनाओं को पहले से अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो सफलता जो है आपको मिलेगी। साल पे मुस्कुराहट आपके चेहरे पर रहने वाली है। तो शनि द्वारा लगाए गए शून्य के साथ यह ठहराव आपकी काठी में वापस आने के लिए प्रेरित करता है। उसके जाने के बाद आप अपने प्राकृतिक पंच को नवीनीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जल्दबाजी से कोई कार्य मत कीजिएगा और ठंडा रहिएगा। अपने खोए हुए समय की भरपाई के लिए कार्रवाई, उसमें आपको पेशेंस बनाकर रखने की आवश्यकता है। तो साल का जो अंत होने वाला है
उस तक कठोरता और लग्न से क्षितिज पूरी तरह से आपकी साफ होती हुई नज़र आ रही है और साल के अंत तक आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। घूमने का मौका भी आपको अच्छा मिलेगा, लव रोमांस का मौका भी अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा सेहत पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि राहु देव यहाँ होंगे, शनिदेव की दृष्टि बन जाएगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ से श्रापित योग का भी निर्माण बनता हुआ नज़र आएगा। तो इन चीज़ों का और आपको क्या करना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है 2023 के अंतर्गत। अगली वीडियो के लिए वृषभ होगा, उसके लिए इंतज़ार कीजिए, पेशेंस बनाए रखिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, फ्री में रिप्लाई आप प्राप्त कर सकते हैं। 60 दिन का समय लग सकता है, लेकिन आपको अपने चार्ट वहाँ पे शेयर करने। आज बात करेंगे 2023 और जो यहाँ पे बात करेंगे 8 नंबर स्कॉर्पियो की बात करेंगे, वृश्चिक राशि फल की बात करेंगे। तो ये चार्ट मैंने आपके समक्ष लगा दिया है, मैंने बता दिया है शनिदेव 2023 में कहाँ रहने वाले हैं, बृहस्पति राहु कहाँ रहेंगे, केतुदेव कहाँ रहेंगे। दृष्टियाँ यहाँ लिखी हुई हैं, शनिदेव की 3वीं 7वीं दृष्टि, बृहस्पति की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। अब इसी को हम बेस लेकर आपका एनालिसिस करेंगे। कोई भी सहायता चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बात बता दूँ, अगर आपके दिल में कोई मनोकामना है, मनोकामना कोई डिज़ायर जो कई सालों से चल रही है, तो भैया कर लीजिए पूरा। घर की सोच रहे हैं, शनिदेव करवा देंगे। नए वाहन की सोच रहे हैं, शनिदेव करवा देंगे। स्विचिंग करने की सोच रहे हैं जॉब में, शनिदेव करवा देंगे। अपने यश को बढ़ाना चाहते हैं, शनिदेव करवा देंगे। कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, एक साथ दूसरी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो शनिदेव यहाँ पे करवा देंगे। जो चतुर्थ भाव से शनि के गोचर के कारण आपके पारिवारिक मानसिक शांति बरकरार रहेगी, क्योंकि यह शशनाग का पंच महापुरुष योग बनाएगा। तो जैसा मैंने बताया, घर, जमीन, जायदाद, वाहन खरीद सकते हैं। उसके साथ बृहस्पति महाराज जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो रहेंगे वह आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो लव अफेयर्स हो सकता है, संतान प्राप्ति हो सकती है, परंतु उसके पश्चात बाधा आ सकती है। जब बृहस्पति राहु के साथ छठे भाव में आएंगे, सेहत को भी खराब कर सकते हैं। 22 अप्रैल के बाद आपके आर्थिक मामलों के प्रति थोड़ा सोच समझकर फैसला लेने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति देव की अप्रैल के बाद जो दृष्टि है आपके 11वें भाव से हट जाएगी और साथ आपके 12वें भाव पे चल जाएगी। तो पैसे को लेकर सोच समझकर आपको फैसला करना है। साथ ही साथ राहु 2 है, वह छठा भाव जो है पसंद करते हैं। तो इस भाव में राहु के होने से आपके शत्रुओं को पछाड़ने में सफलता मिलेगी। कोई कोर्ट केस चल रहा है, जैसा आप कंसल्टेशन में पूछते हैं हमसे, कोर्ट केस में विजय होगी, तो यहाँ पे विजय हो सकती है। डिवोर्स केस चल रहा है, यहाँ सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू चल रहे हैं, यहाँ सफलता मिलेगी। परंतु केतु जो है आपके 12वें भाव में भी है, तो पैरों में दर्द रह सकता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बृहस्पति और राहु का छठे भाव में होने से कार्य क्षेत्र में जितने लोग हैं, सर्विस सेक्टर में, रेलवे हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तरक्की हो सकती है। कोई पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े झंडे आप गाड़ सकते हैं। और सेहत थोड़ा सा डामाडोल यहाँ पे हो सकती है, परंतु अगर ध्यान रखेंगे तो सेहत पे भी आप यहाँ पे कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो मैंने आपको बात बताई, मनोकामना, जी हाँ, इस वर्ष आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। मनोकामना क्या होती है इंसान की? सक्सेस करना, कैरियर में सफलता कर लेना, गाड़ी लेना, वाहन लेना, यही तो मनोकामना है। तो ये मनोकामना पूरी होते हुए शनिदेव यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं, शश योग का निर्माण कर रहे हैं। तो यह एक अच्छा फ्रूटफुल जो ईयर है, यह आपके लिए होने वाला है। अगर आपको लगता है कंसल्टेशन चाहिए तो ज्योतिषकर एस्ट्रोलॉजी ऐप और ज्योतिषकर.in से संपर्क कर सकते हैं। फ्री में भी आप चाहते हैं पूछना, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टम्बलर पे, रेडिट पे, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, संपर्क कर सकते हैं। खासकर इंस्टाग्राम पे हम कोशिश करेंगे 60 दिन में आपको रिप्लाई करें, परंतु धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। तो भैया 2023 में मैंने बताया बृहस्पति देव यहाँ पे रहेंगे 3-4 महीने तक। तो इस अवधि में आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आने की संभावना है। लेकिन अगर ये समय गया तो भूल जाइए, कोई भी पुराना टूटा हुआ प्यार वापस नहीं आएगा। तो आप अपनी सभी फाइनेंशियल नीड्स को ठीक से पूरा कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में आप लाभ यहाँ कमा सकते हैं अप्रैल तक। उसके बाद आप
अवॉइड कीजिएगा। कैरियर में आपको बहुत सारे मौके शनिदेव दे रहे हैं, तो भैया शनिदेव मौके दे रहे हैं तो मेहनत भी करवाएंगे, आप सभी कार्यों में सफल भी करवाएंगे शनिदेव, पर मेहनत करते चले जाइए। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, 60% तक सही रहेगा, परंतु डिस्टर्बेंस आ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। एलर्जी से बचकर रहना है आपको। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं भैया, तो व्हाट्सएप जैसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखिएगा, ज़्यादा समय पढ़ाई पे लगाइएगा। सैद्धांतिक ज्ञान की बजाय आप अपने अकादमिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अपने वैवाहिक ज्ञान में सुधार करने की आपको चाहता है, आवश्यकता है, इसको इजाफा कीजिए। इस वर्ष सोने पे सुहागा सिद्ध होगा आपके लिए। तो 2023 फ्लैग फॉर यू, एक समृद्ध वर्ष होने की संभावना है। आपकी शिष्टा, आपकी मेहनत इसमें आपको सफलता दिलाएगी। आज इजाज़त दीजिए, फिशिंग से बचिए, मोबाइल नंबर शेयर मत कीजिए, धैर्य बनाए रखिए, चैनल के साथ जुड़ते चले जाइए। नमस्कार, जय श्री